का जाप कर रहे थे हमारे साथ में, सभी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बातें तो नहीं की ना? सत्संग में आकर अगर बातें कर ली ना तो ये जीवन निरर्थक चला जाएगा। भगवान आपके सामने विराजे हुए, सबको देख रहे हैं कि कौन भजन कर रहा है और कौन टाइम पास कर रहा है। टाइम पास तो अपन घर पे भी करते हैं, ये टाइम पास वाली कथा नहीं है महाराज। इससे आपको शिक्षा लेना है मेरी भैया कि पुत्र को कैसी नीति सिखाना है। अगर अपनी बड़ी माँ कुछ कह दे ना तो गुस्सा मत करना, उससे लड़ाई मत करना। पुत्र को कहना कि तेरे सुधारने के लिए कहा है कि तू सुधर जाएगा। बड़ी माँ अच्छी बात कह रही है तो पुत्र के बीच में कपट पैदा मत करना। ये माता पिता की गलती होती है कि भाई भाई के वहाँ किसी को जाते नहीं है ना बच्चे। क्यों नहीं जाते हैं? माता पिता के कारण, क्योंकि उनके मन पहले तो छोटा है, निर्मल मन स्वभाव के पुत्र, छोटे बालक। आप उनके मस्तिष्क में गलत चीजों का डालोगे, गलत चीजें भरोगे तो फिर तो वो कभी अपने बड़े पिताजी को बड़े पिताजी कहेगा क्या? फिर जिस दिन लड़े होगी उस दिन चलो बड़े दो बात करे तो बीच में बोलेगा, टोकेगा, बार बार झगड़ा करेगा। तो उसको अच्छी शिक्षा दीजिए, गलत शिक्षा मत दीजिए। कथा कह रही है कि कभी बच्चों को गलत शिक्षा मत देना। ये सब माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा बच्चा कैसा हो। सुधारने का काम आपका है, कोई दूसरा सुधारेगा नहीं उनको। बच्चा अगर गलत संगति में जा रहा है, गलत मित्र में जा रहा है तो उसको सुधारो कि भैया वो गलत मित्र है, उसके साथ में नहीं रहना। आपको अच्छे मित्र बनाओ, सत्संगी मित्र बनाओ तो बच्चा सुधर पाएगा। अब ध्रुव जी महाराज ने 6 वर्ष तक तपस्या की, बिल्कुल खो गए महाराज जी, बिल्कुल पता नहीं कि कौन है। भगवान सामने आवे नारायण के, ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव जी महाराज आंखें नहीं खोल रहे हैं। अच्छा क्यों नहीं खोल रहे हैं? अब ये आपकी कथा है, जो समझोगे ध्रुव आप ही हो। कौन हो? ध्रुव आप और भगवान आपके सामने विराजे हैं। कौन? ये भागवत जी के ऊपर विराजे ना कान्हा जी, ये बैठे हुए हैं और ध्रुव आप सब ध्रुव हो। अब कैसे? अगर आपकी आंखें बंद हैं, आप नारायण नारायण का जाप कर रहे हो और बंद आंखें होने के बाद में अगर ये मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, आंखें बंद करने के बाद में प्रतिमा भगवान कान्हा जी के दर्शन अगर हो रहे आपको माताओं आंखें बंद करने के बाद में, तो फिर आपको आंखें खोलने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि बंद आंखों में मेरे कान्हा जी दिख रहे, तो फिर आंखें खोलने की क्या आवश्यकता है? ध्रुव जी से बोला कि आंखें खोलो, वो बोल रहा भगवान आंखें खोलने की आवश्यकता नहीं है, मेरे को तो मेरे हृदय में भगवान दिख रहे हैं। नारायण मेरे को हृदय में वास कर रहे, हृदय में दिख रहे हैं, इसलिए मेरे को आंखें खोलने की आवश्यकता नहीं है। कि ध्रुव मैं स्वयं तेरे सामने खड़ा हूं, तो आंखें खोल। तब जाके ध्रुव जी हड़बड़ाए और हड़बड़ा के तुम आंखें जैसे ही खोली तो जो भगवान हृदय में दर्शन हो रहे थे वो भी सामने हो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मंदिर जाओ, घंटी बजाओ और भगवान को बिल्कुल आंखों में बिठा लेना। बाहर होटली पे आके बैठो तो उन्होंने के बीड़ी पीना, टाइम पास के लिए नहीं बैठना। आंखें बंद करके देखना कि अंदर जिनके दर्शन किए वो मेरे को बाहर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। अगर नहीं दिखे तो फिर डबल जाओ मंदिर में, फिर उस मूर्ति को निहारो। जब तक मूर्ति बाहर आके मैया आपको दिखे नहीं तब तक मंदिर से मत आओ, तो ही तो भगवान के सच्चे दर्शन होंगे। जब आंखें बंद करोगे ना, मैंने पहले कहा खेत नजर आएगा, पुत्र नजर आएगा, ये सब बाकी सांसारिक वस्तुएं नजर आ जाएगी, भगवान नजर आने वाले नहीं है। आंखें साफ होनी चाहिए, आंखों में विकार नहीं होना चाहिए। तो प्रेम से भगवान पधारे। ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया और भगवान ने ध्रुव जी को डायरेक्ट अपनी गोद में बिठा लिया, अपनी गोदी में बिठा लिया। नारायण की गोदी में ध्रुव महाराज बैठ गए। कितने सौभाग्यशाली हैं। ने आप लोग भी बैठे हो कभी नारायण की गोद में? मैं तो बैठा हूं, आप बैठे हो कि नहीं बैठे हो? नहीं बैठे हो?
आप मंदिर जाते हो भगवान के दर्शन के लिए। मंदिर किसका है? नारायण का। तो जब मंदिर में बैठते हो तो किसकी गोद बनी? किसकी गोद बनी? नारायण की गोद बनी। तो किसकी गोद में बैठे आप? नारायण की गोद में बैठे। परंतु महाराज क्या करो, ये बुद्धि है ना बहुत खराब है हमारी। वहाँ बैठ जाते हैं ना, उसके बाद भी मेरा मित्र गलत है, वो आ जाता है कि अगर 30 नंबर मेरे पास है, नारायण की गोद में बैठ के मैं वैष्णव को ग्रहण कर पाऊंगा हैं? अरे दादा, आपको भगवान की शर्म नहीं है तो फिर आप माता पिता की किस दिन शर्म करोगे? मेरे ठाकुर जी के सामने अगर गलत व्यसनों का सेवन अगर कर रहे हैं, उनकी शर्म आपको नहीं आ रही है मेरे भैया, तो फिर भगवान की शर्म कर पाओगे क्या? नारायण की शर्म कर पाओगे क्या? अब भगवान की गोद में बैठे थे ना, तो उस समय क्या हुआ, उत्तानपाद पुत्र को ढूंढते ढूंढते वहां आ गया, पर भगवान के दर्शन उत्तानपाद को भी हो गए। अब ध्रुव जी से कहा कि मांगो क्या चाहिए? ये भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो आपकी गोद में बैठना है। कहाँ बैठना है? गोद में। आज अगर कोई मुख्यमंत्री है ना, आपसे कीजिए आज को प्रधानमंत्री की बेटा आपने कहीं चाहिए हो, आपका ही होगा कहीं नहीं, एक काम करो मरो फाइल बाकी वो पास कर दो, आप तो फिर बोले मत आज करे है नहीं? तो फाइल रुकी हुई है ना मेरी रिसोर्ट बनाने की, वो पास कर दो आप, तो फिर आपकी आवश्यकता नहीं है, वो पास कर दो केवल। पर ध्रुव ने क्या मांगा? क्या मांगा ध्रुव ने? कि भगवान कुछ नहीं चाहिए, भगवान के मंदिर जाओ। कथा कह रही है, सुन लेना ध्यान से। कौन कह रही? कथा। भगवान के मंदिर जाओ, घंटी बजाओ, भगवान के दर्शन करो, भगवान की पूजा करो, परंतु भगवान से कुछ मांगो मत, कुछ मत मांगो भगवान से, मांगना नहीं चाहिए। ध्रुव ने मांगा क्या? मांगा क्या? आप बताओ, मांगा क्या? नहीं मांगा। क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। और आप क्या करते हो? घंटी बजाते हो, भगवान मेरा काम कर देना, मेरे सोयाबीन आ जाना चाहिए, थोड़ो घटी जो पूरा कर दीजिए। श्याम राशि देख लीजिए, बिल्कुल थारे में जो वो कम नहीं पड़ना चाहिए बस, है नहीं? समझ गए आप? क्या कम नहीं पड़ना, बस वो कम मत पड़ा दी, बिल्कुल डरे डरे हम दौड़ी रही तो थोड़ा बहुत थाके भी अर्पण कर दूंगा मैं। पर ध्रुव ने ये सांसारिक वस्तु नहीं मांगी कि भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो बिन मांगे मोती मिले। जो मांगता नहीं है ना, उसको तो सब कुछ भगवान देते हैं, जबरदस्ती नहीं लेना पड़ेगा भैया तेरे को। ध्रुव से कहा कि नहीं, मैं इतने 6 महीनों तक तपस्या की है, तो मैं तेरे को कुछ न कुछ तो दे के जाऊंगा। ये भगवान बस आपकी गोद में जीवन भर बैठा रहो, कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा कि ध्रुव 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 5 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, 10,000 वर्ष नहीं, 36,000 वर्ष तक तू शासन करेगा और तेरे ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये मेरे भगवान ने दिया ठाकुर। कोई दे सकता है? दे सकता है क्या? 36,000 अब प्रधानमंत्री भी है तो कई माना 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष में फिर उतरी जा करती थी। मुख्यमंत्री 5-7 वर्ष में फिर उतरी जा करती थी। सरपंच होने वो भी करता था, 5-7 दिन फिर करती थी उतरी जा। परंतु मेरे भगवान ने क्या कहा कि तेरे को न तो कोई रोकने वाला, न कोई टोकने वाला कोई नहीं मिलेगा। 36,000 वर्ष तक बेझिझक शासन करना, न कोई तेरे राज्य के ऊपर आक्रमण कर पाएगा और न कोई तेरे को जीत पाएगा। इतना मेरे भगवान ने दे दिया। और आज का राजा कितना साल का रे महाराज? 5 साल का। कितना साल का रे? 5 साल का। नेताओं की डगर पे चमचो दिखाओ चल के। नेता कौन बनता है आज का? जो नेता के चमचे होते वही नेता बन सकता है, बाकी लोग नेता नहीं बन सकते महाराज। नेता भी वही बनता है जो बिल्कुल नेतागिरी में बिल्कुल परिपूर्ण हो। ने अगर 5 साल वीजा ने पाछे के लागे होना कि फिर भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सरपंच। अब भूतड़ा अपने गांव में रोड़ी लेना, अपने डर भी मिल जाए, भूत लगा देना भूतपूर्व। तो मेरे भगवान कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति ऐसी करो
ऐसी करो कि आप कभी हारो ना, हमेशा जीतते रहो। और जीतता कौन है? जो सांवरिया सेठ की भक्ति करता है, जो भगवान की भक्ति करता है। अब ध्रुव जी घर पर चले गए। उधर क्या हुआ कि यक्षों ने उनकी जब तपस्या कर रहे थे ना, जब बड़े हुए ना, अब ध्रुव जी राजा हैं, परंतु ध्रुव जी ने कहा उत्तानपाद पिताजी से, माता से कहा कि माता, इस संसार में कुछ भी नहीं रखा है, बेटे का मोह छोड़ दो, उत्तम का मोह छोड़ दो। किससे कहा? सुरुचि से, कि वो छोड़ दो इसको, मोह को, क्योंकि एक दिन आपको भी जाना है और आपके बेटे को भी जाना पड़ेगा। तो मैंने जो भक्ति की है आप भी भक्ति करो, उसी से भगवान प्राप्त होगा और उसी से आपका मोक्ष होगा। तो पिताजी ने और दोनों माताओं ने राज्य ध्रुव को दे दिया और तीनों वन में चले गए भगवान की तपस्या करने के लिए। अब इधर क्या है कि ध्रुव जी शासन कर रहे थे। एक दिन ध्रुव जी कहीं बाहर चले गए और उत्तम को राज्य का कारोबार सौंप दिया कि उत्तम ये राज्य तो संभालना, में अभी आता हूँ। उस समय क्या कि ध्रुव जी 3 महीने के लिए बाहर गए थे। तो यक्ष लोगों ने आक्रमण कर दिया, यक्षों ने, और आक्रमण किया ना, उसमें उत्तम का वध हो गया, उत्तम मारा गया। ध्रुव जी का भाई था ना बड़े वाला, वो मारा गया यक्षों के द्वारा। अब ध्रुव जी जब पधारे, उनको पता चला कि मेरा बड़ा भाई यक्षों के द्वारा मारा गया है, तो उन्होंने फिर उन यक्षों के ऊपर आक्रमण किया और सारे यक्षों को ध्रुव जी महाराज ने मार डाला। क्योंकि भगवान का आशीर्वाद पहले दे दिया था कि 36,000 वर्ष तक तेरे को न तो कोई टोकने वाला और न कोई रोकने वाला, न कोई तेरे से जीत पाएगा, तो बिल्कुल बेझिझक होकर शासन करना। अब ध्रुव जी महाराज का विवाह भी हुआ है। किसकी पुत्री के साथ में विवाह हुआ है ध्रुव जी महाराज का? बताओ, किसकी पुत्री के साथ में? क्यों भैया? ध्रुव जी महाराज की शादी हुई ना, अपनी होती तो उनकी भी तो होगी, ऐसा थोड़ी कि वो कुंवारे रहेंगे। किसके साथ में हुआ है? किसकी पुत्री के साथ में हुआ है? ध्रुव जी महाराज का विवाह शिशु कुमार राजा की पुत्रियों के साथ में उनका विवाह हुआ। शिशु कुमार राजा थे, उनकी पुत्रियों के साथ में उनका विवाह हुआ। अब ध्रुव जी की पत्नी है, एक थी वायु और एक थी इला। 2 पत्नियां हैं ध्रुव, एक है वायु और दूसरी इला। दोनों पत्नियों के साथ में प्रेम से विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में परमात्मा की असीम कृपा से ध्रुव जी ने शासन किया और शासन करते करते, भगवान का भजन करते करते ध्रुव जी ने फिर अंत समय में अपने पुत्र उत्कल को राज्य शासन सौंप दिया। किसको सौंपा? अपने पुत्र उत्कल को, कि कोई राज्य के शासन को संभालना और मैं अब बद्रिका आश्रम में जाकर भगवान के भजन करूंगा। और बद्रिका आश्रम में जाकर भगवान के भजन करते हैं। अंत समय मृत्यु होने पर भी ध्रुव जी एक ध्रुव तारे के रूप में अभी भी विद्यमान। ध्रुव तारा उगता है ना, वो साक्षात ध्रुव जी महाराज विराजे हुए हैं। अभी भी ध्रुव जी महाराज यहाँ पर विद्यमान है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। अब आगे बताया गया कि उत्कल जो उनको सौंपा था ना, उत्कल ने राज्य शासन को संभाला और शासन को संभालते संभालते अब थोड़े दिनों के बाद में उत्कल राजा के वहां पर एक और की, उत्कल राजा के वहां पर वापस उनकी शादी हुई और उनके भी एक पुत्र हुआ था। कौन हुआ था? राजा पेन। अब विचार करना, आपके मन में प्रश्न तो जरूर आएगा, नहीं बोलना तो आ ही गया, समझो आ गया आपके मन में। क्या आया? कि भगवान ध्रुव जी राजा धर्मात्मा, उनके पुत्र धर्मात्मा, और किसी धर्मात्मा के वहां किसी पापी पुत्र की उत्पत्ति हो जाए तो क्या नहीं घड़ी बार लोग यार अत्रो धर्मात्मा थो, अत्रो सत्संगी थो, अत्रो भजन करतो तो फिर मन के वहां पापी मनक कसर पैदा हुई। भगवान ने ध्यान रखना चाहिए पापी मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हो गई। इसका मैं आपको सही उदाहरण बता रहा हूँ शास्त्र अनुसार। भीष्म पितामह किसके पुत्र हैं? बता दो मेरे को, सुनिए कथा आपने। किसके पुत्र है भीष्म पितामह? माँ गंगा के। किसके पुत्र हैं? माँ गंगा के।
पितामह माँ गंगा सत्य बोलने वाली, झूठ कभी नहीं बोलने वाली। और उसके बाद भी किसकी राज्यसभा में कहाँ रहे वो? दुर्योधन की राज्यसभा में रहे ना। जब अंत समय पितामह प्राणों को त्याग रहे थे, प्राण जाने वाले थे, तो भगवान नारायण, कृष्ण भगवान और पांचों पांडव पास में गए कि पितामह आपकी आखिरी इच्छा क्या है बता दो। क्या कहा कि आखिरी इच्छा क्या है बता दो मेरे को, क्या है आपकी इच्छा? तो पितामह ने क्या कहा कि भगवान मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी तो एक ही इच्छा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे को आज बाणों की शैया पर सोना पड़ा। अच्छा, बाणों की शैया पर सोए और पितामह को दुख नहीं हुआ? नहीं। बताओ, अपने अगर कांटा को चुभा दे पीछे से तो कांटा लगे तो वो दर्द होगा कि नहीं होगा? आपके पांव रास्ते में जा रहे मैया और अगर कांटा लग जाए तो दर्द होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? कांटा लगेगा, दर्द तो होगा ना। तो वो 52 कितनी बाण 52 बाण के ऊपर सो रहे थे, तो उनको दर्द नहीं होगा? उन्होंने कहा कन्हैया मेरे को दर्द है, दुख है, परंतु मैं उस दुख को सहन कर रहा हूं, परंतु ये तो बता दो कि आज ऐसी नौबत क्यों आई कि मेरे को बाणों की शैया पर सोना पड़ा? भगवान ने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब विधाता का लेख है महाराज। तुमने कुछ गलत कर्म किए होंगे तो आज यहाँ भोग रहे हो। तो पितामह ने कहा कि भगवान मैं गंगा का पुत्र हूँ, आप जानते हो, मैंने विवाह नहीं किया, राज्य को ठुकरा दिया, धृतराष्ट्र के कारण राज्य को ठुकरा दिया, चल तू राजा बन जा, मेरे को नहीं बनना है। फिर मैंने क्या पाप कर दिया कि मेरे को सोना पड़ रहा है? तो भगवान ने क्या कहा कि पहले जन्म में अगर कोई पाप किया होगा ना महाराज, तो इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तो पितामह ने 72 जन्म तक कोई पाप नहीं किया था। अब आप विचार कर लो, आपको अगर लेखो जो को भगवान डायरी लेने भेजा ने कहते कि दादा कभी कभी पाप की दो तो अमर अपना माला में कि अगला जन्म टेगड़ा मिल का कहे तो आया, फिर गाय होने आए, फिर मनक होने आए, मुझे होने हुआ टेगड़ो मिनको यहाँ पे होने आऊँ। 84 लाख में सबको जाना पड़ता है ना, गलत कर्म करते हैं तो भगवान ने कहा कि 52 मतलब 72 जन्म पहले आपने कुछ गलत कर्म किया है। तो फिर चित्रगुप्त जी को बुलाया कि पितामह के 72 जन्म पहले का लेखा जोखा निकालो। महाराज ने 72 जन्म पहले का लेखा जोखा निकाला। कहा कि पितामह आप एक गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे 72 जन्म पहले, और जहाँ पढ़ाई कर रहे थे ना मेरे भैया, बच्चे क्या होते हैं चंचल, पर 5 वर्ष तक भगवान गलती को माफ करता है। 5 वर्ष के रहेंगे ना तब तक भगवान गलतियों पे पर्दा डालता है, माफ करता है। 6ठे वर्ष में अगर बच्चे कोई गलती करे तो उसको भोगना पड़ेगा, ये भगवान कह रहे हैं। तो पितामह जो थे ना 72 जन्म पहले एक बालक थे और 11 वर्ष की आयु में विद्यार्जन को कर रहे थे 72 जन्म पहले। एक दिन गुरुजी ने कहा कि महाराज, उनका नाम शायद निरत्र नाम ऐसा कुछ था उनका, कि जाओ और आप एक काम करो कि फूल लेके आओ। तो पितामह गए फूल लेने। अब फूल लेने गए तो उनके फूल तोड़ते तोड़ते एक कीड़ा आ गया हाथ में। आपके तो नहीं आया कभी बच्चों, कीड़ा कीड़ी तो हाथ में नहीं आई, तो उनके आ गया कीड़ा हाथ में। उन्होंने सोचा कितना सुंदर कीड़ा है, कितना सुंदर कीड़ा है। कीड़े को देखते रहे, निहारते रहे, फिर कीड़े को नीचे डाला कि देखना चाहिए इसकी सहन शक्ति कितनी है, सहन कितना कर पाता है। एक कांटा लिया हाथ में, एक छेद किया, देख चल के बता, दूसरा छेद किया, चल चल के बता। कीड़ा चल रहा है तड़प रहा है, चल रहा है तड़प रहा है। ऐसे करते करते पितामह ने 52 छेद उसके कीड़े के कर दिए। जितने दिन तक कीड़े को दर्द भोगना पड़ा, उतने दिन तक पितामह को भी बाणों पे दर्द को भोगना पड़ा। क्यों भोगना पड़ा? क्योंकि जहां तक वो कीड़ा तड़प तड़प के मरा ना, उसी प्रकार पिता को, विश्व पितामह को भी तड़प तड़प के मरना पड़ा। अब आप मेरे से आपके प्रश्न एक और आ गया दिमाग में, प्रश्न उठ रहे हैं आपके कि महाराज जी वो तो भगवान कृष्ण के भक्त थे, गंगा के पुत्र थे, उनके पापों का विनाश क्यों नहीं हुआ?
पाप खत्म क्यों नहीं हुए, फिर 72 जन्म पहले का पाप अभी तक क्यों भोगना पड़ रहा है। तो भगवान ने कहा कि अगर आपने कोई पाप किया है तो उसको उजागर कर दोगे तो वो बढ़ जाएगा। इन्होंने गुरु से भी नहीं बोला कि मैं फूल लेने गया था तो मैंने केले के छेद किए, तो इनका पाप बटा नहीं, इनके पास ही रहा। अपन से कोई पाप हो जाए ना, मान लो अपन मोटरसाइकिल चलाते हैं और तालुड़े आती है, वो मर जाती है, तो अपन बाल सब उतरवा लेते हैं। क्यों उतरवाते हैं महाराज? कह पाप ऊपर थी खशकी ने हेठा पड़ी जाएगा। अने बोले काय के बोले किस लिए कटवाते हैं बालों को? इसलिए कटवाते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति आएगा, भैया बाल क्यों कटवाए थे? नहीं कि भैया कुछ नहीं, गाड़ी लेके जा रहा था और एक जीव की मृत्यु हो गई, उसके कारण कटवाए हैं। तो आपका पाप किसको लग रहा है? जिसने पूछा उसको। 4 जनों ने पूछा तो 4 को पाप बढ़ गया, 10 जनों ने पूछा 10 में पाप वितरित हो गया। जैसे प्रसाद बांटो ना, इसे पाप भी वितरण किया करो साथ साथ। जो पाप करते हैं लोगों को कह देना, डरना मत, तो उनको भी भोगना पड़ेगा आपके साथ में। अब पितामह की यही गलती रही कि उन्होंने पाप को छिपाया, बताया नहीं। छिपाने के कारण उनको सोना पड़ा। उसके बाद जब घड़ा खाली रहता है ना, भगवान दंड नहीं देते हैं। कंस का घड़ा खाली था, नारद को भेजकर देवकी के पुत्रों की हत्या करवाई, घड़ा भरवा के उसको मारा। तो पाप को घोड़ो भरागा तो वो मारा। तो पितामह ने भी पाप किया, अधर्म के साथ युद्ध लड़ा, द्रौपदी मैया की लाज नहीं बचाई, गलतियों पे गलतियां करते गए और बाणों की शिया को सोना पड़ा और तड़प तड़प के मरना पड़ा। इसलिए कर्म किसी को नहीं छोड़ता। छोड़ता है कि महाराज? नहीं छोड़ता है। तो जितना हो सके भगवान का भजन करना, कीर्तन करना। प्रेम से मेरे साथ में आप भगवान का हरि नाम लोगे। ना राम नाम लीनो दिन भरी जवानी में, ना नाम राम लीनो दिन भरी जवानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो दिन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे करते रहे तो पानी इतना फ्री है, वरुण भगवान इतने फ्री है कि आपको पाप करोगे ना पानी। भाई भाई को नहीं चाहता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, कलेश होता है। तो उस कलेश के कारण भगवान पृथ्वी मैया को वजन लगता है। और पृथ्वी मैया का वजन किसने उठाया? शेषनाग को, उनको भी वजन लगता है। ज़्यादा वजन हो जाए फिर वो हिला देते अपनी सुन को कि वह चलो थोड़ा बहुत खत्म कर दे पापी लोगों को। फिर भूकंप आता है ना, फिर स्वाहा हो जाते हैं आमोरा। तो कभी भी ये पाप कर्म करने से पहले व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इस पाप कर्म करने के कारण इसका फल क्या होने वाला है। सोचना चाहिए। अब उसने सोचा नहीं, बिना विचारे जो करे सो पाचे पछता। पृथ्वी मैया ने अन्न बंद कर दिया होगा ना, बांझ रह गई पृथ्वी मैया।
वो अभी हो रहा है ना बुधवार, आप सोयाबीन बोने जाते हो, महाराज जी सोयाबीन उगी नहीं, क्या हुआ? ये क्यों हो रहा है? कीटनाशक का ज्यादा प्रयोग हो रहा है ना। पहले अपन क्या करते थे, गाय रखते थे, गाय की सेवा करते थे, और गाय का जो खाद जाता था ना, उससे अच्छे अन्न की पैदावार होती है। आज मानव की आयु कम हुई तो उसका कारण भी ये है कीटनाशक। आप जो खा रहे हो जहर खा रहे हो, क्या खा रहे हो? जहर। गेहूं में अनेक प्रकार की दवाई डालते हो, और वही गेहूं आपके घर में आते हैं, चक्की में जाके पीस के आते हैं, और वो जहर कौन खाता है? आप और हम खाते हैं। फिर कहते हैं कि पहले लोग बीमार नहीं होते थे महाराज, पहले 90-90, 100-100 साल हो जाते थे, लोग मरते नहीं थे, बीमार नहीं होते थे, शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होता था। आजकल मानव को क्या हो गया है? 5 साल के बच्चे के कैंसर। तो इसको वो क्या कुछ गलत चीज सेवन कर रहा है? 5 साल का बच्चा नहीं कर रहा, फिर कैंसर क्यों है? क्योंकि वो जो है ना कीटनाशक दवाइयाँ वही तो खिला रहे हैं उनको, तो फिर तो होगा ना महाराज। भले आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ खाता मत डालो, डालना, परंतु अपने घर पर जो खेत में आप बोना गेहूं खाने के लिए, 1 बीघे के गेहूं अलग से बोना अपने खाने के लिए, उसमें केवल देशी खाद का उपयोग करना। जो बाकी है अंग्रेजी खाद है, इसका उपयोग मत करना। खाने के लिए देशी खाद का उपयोग करके गेहूं को पैदा करना, तो आपके शरीर के आदि बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। अब वेन पापी था, सभी दुखी हुए। अब वेन पापी था तो धीरे धीरे अब पाप बढ़ने लगा। पाप बढ़ने के कारण एक दिन वेन मारा गया। वेन मारा गया तो वेन मरने के बाद में पृथु राजा वहां पर पधारे। पृथु राजा का जन्म हुआ विश्व पालिनी के द्वारा, विष्णु भगवान के स्वरूप के द्वारा पृथु राजा का जन्म हुआ। अब पृथु राजा महाराज पधारे तो उन्होंने क्या किया, कहा कि ये पापी था, इसका मंथन करना पड़ेगा, मंथना पड़ेगा, तब जाके पृथ्वी मैया औषधियां वापस लाएगी, नहीं तो पृथ्वी मैया औषधियां देने वाली नहीं है। परंतु पृथु महाराज को गुस्सा आया पृथ्वी मैया के ऊपर, और पृथु ने कहा कि हे पृथ्वी मैया, तेने जो औषधियां थी वो कैसे छुपा दी, और बाण निकाला और पृथ्वी को नष्ट करना चाहते थे पृथु भगवान। तो पृथ्वी मैया हाथ जोड़कर आ गई कि भगवान इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब तुम जो वो वेन राजा था ना पापी, उसके कारण हुआ है, इसमें मेरे को दोष मत दीजिए। अगर कोई पापी राजा होगा तो मैं अपनी औषधियों को छुपा लूंगी, उगने नहीं दूंगी, फसल को नष्ट कर दूंगी। तो फिर पृथु राजा ने बछड़ा बनकर, और पृथ्वी मैया को क्या बनी, गाय, और पृथु राजा क्या बने, बछड़ा, और उसको मंथा, मंथन के द्वारा औषधियां आई और औषधियां प्राप्त हुई पृथु राजा को। देवताओं ने मंथा, इंद्र भगवान बछड़ा बने और पृथ्वी मैया गाय, फिर मंथा गया तो उसमें अमृत प्राप्त हुआ। अब देख लेना मंथने का कितना फर्क पड़ता है, वो देखो आप। तो राजा अच्छा था पृथु, उसने मंथा तो औषधियां और दूध प्राप्त हुआ गाय के द्वारा, और उसी गाय को इंद्र ने मंथा बछड़ा बनकर तो अमृत मिला ने, उसी में राजा बलि ने मंथा, राजा बलि ने मंथा तो क्या मिला महाराज, मदिरा। क्यों मिली, राजा बलि राक्षस है, तो भगवान ने कहा कि इसको तो मदिरा ही चाहिए, तो भगवान ने उसको मदिरा दे दी। अब विचार कर लो कि अगर मदिरा पीती तो अपन कौन है, राक्षस है, क्योंकि वो कहाँ निकली थी, राक्षसों के लिए भगवान ने निकाली थी, अपने लिए नहीं बनाई। अपने लिए तो भगवान ने दूध दिया, औषधियां दी, अन्न दिया। तो जो राक्षसों के योग्य चीजें हैं वो आप और हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब महाराज पृथु ने फिर अश्वमेध यज्ञ किया, और अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में उन्होंने घोड़ा छोड़ा, घोड़ा छोड़ा। तो घोड़ा चढ़ते चढ़ते कहाँ गया, जा रहा था कि जहाँ जहाँ अश्वमेध यज्ञ होता है और जिधर जिधर घोड़ा निकलता है ना, वो जमीन उस राजा की हो जाती है। पता है आपको ये, क्योंकि राम जी ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था ना, घोड़ा छोड़ा था, तो उनके पुत्रों ने पकड़ लिया। तो जहां पर भी घोड़ा जाता है ना, वो जगह उनकी होती है। तो घोड़ा जा रहा था तो इंद्र को गुस्सा आया कि ये अश्वमेध यज्ञ कर करके मेरी कुर्सी पे बैठ जाएगा एक दिन।
इंद्र की कुर्सी पे बैठ जाएगा। तो इंद्र भगवान ने घोड़े को चुराकर इंद्रलोक को ले गए। अब ये घटना किसने देखी? किसने देखी ये घटना? अत्रि ऋषि ने। अत्रि ऋषि ने इस घटना को देखा तो राजा ने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि पुत्र आप जाओ और इंद्र से घोड़ा छीन कर लाओ और इंद्र से युद्ध करो। परंतु अत्रि ऋषि ने रोक दिया कि भैया किसी ने घोड़ा नहीं चुराया, महाराज इंद्र भगवान के पास से वहां से घोड़ा लेकर आएंगे। फिर इंद्र भगवान के पास में घोड़ा लेने गए तो इंद्र ने घोड़ा नहीं दिया, कह दिया कि युद्ध करना पड़ेगा। फिर अत्रि ऋषि वहां गए, इंद्र को समझाया कि युद्ध में न तो तेरा भला होगा और न पृथु राजा का भला होगा। तो वो युद्ध भगवान ने रुकवाया और युद्ध रुकवाने के बाद में घोड़े को वापस दिया और पृथु राजा के यज्ञ को पूर्ण करवाया। सांवरिया सेठ की जय। अब कथा प्रथम दिन कहा था मैंने कि सनक, सनंदन और सनातन और सनत कुमार ऋषियों की उत्पत्ति हुई थी ना, तो उनको अपन ने कहा भेजा था उस समय? तपस्या करने के लिए। तो अब तो तपस्या करके आ गए महाराज वो। तपस्या करके आए और सीधे कहाँ गए वो? विष्णु भगवान के दर्शन के लिए कि मैंने इतनी तपस्या की है ना, तब तो भगवान के मुझे दर्शन हो जाएंगे। तो विष्णु भगवान के दर्शन के लिए वो गए। तो जैसे दर्शन के लिए जा रहे थे ना, तो वहां पर क्या हुआ कि जय विजय द्वारपाल दोनों खड़े थे। दोनों ने उनको रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो कभी भी जीवन में ध्यान रखना, जैसे भूल चूक में हो जाए वो कोई बात नहीं, मन अच्छा होना चाहिए। भूल चूक में भगवान भी क्षमा कर देते हैं। अब उन्होंने भगवान के दर्शन के लिए रोका। तो भक्तों कोई भी मंदिर पर दर्शन करने जाए तो उनको रोकना मत कि आप दर्शन नहीं कर सकते हो, ये तो आपको भी राक्षस बनना पड़े। क्योंकि संतों को रोका गया, संतों ने क्रोध आया किया और तिलांजलि में जल दिया और कह दिया कि जाओ 3 जन्म तक राक्षस बन जाओ। कहा था ना राक्षस बनने के लिए। तो राक्षस बने। प्रथम जन्म में क्या बने थे? हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। दूसरे जन्म में क्या बने? शिशुपाल, दंतवक्र। और तीसरे जन्म में क्या बने? रावण और कुंभकर्ण। तो उस दिन आपको प्रथम जन्म में जो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप है, तो हिरण्याक्ष की तो मैंने कथा आपको सुना दी थी, क्योंकि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी मैया को ले गए थे। अब जो आपने उत्तानपाद की कथा सुनी है ना, अब इसमें एक भाई की और कथा बची है। उसके बाद में हिरण्याक्ष का तो अपना मोक्ष करवा दिया था वारा भगवान के द्वारा। तो कभी भी भूमि जोतने जाओ ना, अपना खेत जोतने जाओ ना, मैंने पहले ही कहा था कि आप वारा भगवान को जरूर याद करना। किसी को करो या मत करो, क्योंकि पृथ्वी आज यहाँ उपलब्ध है तो किसकी कृपा से उपलब्ध है? भगवान वारा भगवान की कृपा से। अगर वारा भगवान ने आते तो पृथ्वी यहाँ होती क्या? अभी नहीं होती ना, समुद्र के अंदर ही होती ना। अपने अपने आप सब जीवों की रचना होती नहीं हो पाती। तो कभी भी जीवन में अपन खेत पे जोतने जाए ना, हाँकने जाए ना, तो भूमि की पूजा करो। उस समय वारा भगवान की पूजा आप जरूर कर लेना, तो उससे आपके अन्न की कमी कभी नहीं होगी। अब उसमें एक राजा और थे उत्तानपाद के अलावा, प्रियव्रत। अब प्रियव्रत का क्या हुआ? प्रियव्रत ने भी भगवान की तपस्या की और भगवान को प्राप्त किया। और प्रियव्रत के वंश में आग्नेत्र राजा हुए और आग्नेत्र राजा ने भी भगवान की तपस्या की और भगवान को प्राप्त किया। अब इन्हीं के वंशज में नाभि राजा की कथा आती है। किसकी? नाभि राजा। और इनकी पत्नी का क्या नाम है? मरु देवी। अब नाभि राजा भगवान की पूजा करने वाले थे, यज्ञ की उपासना करने वाले थे। तो जो यज्ञ करता है, उपासना करता है, भगवान की भक्ति करता है, और उन्होंने दोनों ने तपस्या की थी। किसकी की थी महाराज? भगवान नारायण की तपस्या की थी। और जब नारायण प्रकट हुए, कहा कि क्या चाहिए? कि हमें कुछ नहीं चाहिए। मैंने क्या कहा? मंदिर जाओ तो कुछ मांगो मत,
सब मिल जाएगा, भगवान दे देंगे। कि हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान, हमें तो ये चाहिए कि आप हमारे घर पधार जाओ। आप ही नहीं, आप हमारे घर आओ, हमारे घर रहो। ये दुनिया की चीजें नहीं मांगनी, हमारी गाड़ी चाहिए, बंगलो चाहिए, दौलत चाहिए, करीब की जाओ तो मंदिर में भी जो भगवान हमारे घर पधारो, हमारे घर विराजो, आनंद ही हमारे घर रहो। उसने क्या कहा कि भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, केवल ये आशा है कि आप मेरे घर पर पधारो और मेरे घर पर रहो। भगवान ने कहा कि मैं तो नहीं आ सकता हूँ, पर मेरा वंशज जरूर आएगा, मैं जरूर आऊँगा, पर मैं स्वयं नहीं आ सकता हूँ, मैं अवतार लेके आऊँगा तेरे यहाँ पर। तो नाभि राजा और मरु देवी के यहाँ ये छठे स्कंद की कथा चल रही भागवत जी की। नाभि राजा और मरु देवी के यहाँ पर ऋषभ देव भगवान का जन्म हुआ, भगवान विष्णु के स्वरूप। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। अब ये भगवान का जन्म हुआ ना, राजा ने कहा, नाभि राजा ने, बड़े हुए कि आप तपस्या करो, पूजा करो, एक काम करो, राज्य आप संभाल लो। तो ऋषभ देव ने कहा कि भगवान पिताजी राज्य शासन मेरे को नहीं चाहिए। क्या कहा? सबसे बड़ा बेटा था ऋषभ देव, वो था भगवान विष्णु का अवतार। उसके अलावा 9 पुत्र और हुए थे इनके। कितने और हुए थे? 9 पुत्र और 10 पुत्र तो पूरे थे, तो एक पुत्र तो ऋषभ देव और 9 और थे। तो इन्होंने कहा कि भगवान मेरे को राज्य नहीं चाहिए पिताजी, मेरे 9 पुत्र 9 भाई हो रहे ना, उनको आप राज्य का शासन दे दो। पिताजी ने कहा बेटा ये तो गलत बात है, ये तेरे साथ अन्याय होगा, क्योंकि पिता को अपने पुत्रों को संपत्ति बरोबर बांटना चाहिए। किसी से कोई छोटा बड़ा नहीं, पिता की नजर में सब बरोबर है, तो बरोबर संपत्ति बांटना चाहिए। उन्होंने कहा, राजा ने, ऋषभ देव जी ने कहा भगवान ने कि पिताजी मेरे को नहीं चाहिए संपत्ति, मैं तो भगवान की तपस्या के लिए आया हूँ, पर भगवान की तपस्या करूँगा। तो नाभि राजा ने क्या किया? भगवान की तपस्या की। किसकी की? भगवान विष्णु की तपस्या की, शिव की तपस्या की। अब एक दिन क्या हुआ कि ऋषभ देव भगवान जा रहे थे रास्ते में, प्रेम से सुनना है कथा, अपनी ओर आपकी आ रही है, आपकी कथा चलेगी। अब ऋषभ देव भगवान जा रहे थे रास्ते में, चलते चलते क्षत्रिय लोग खड़े थे। अब कुछ क्षत्रिय तो बलि के समर्थन में थे और आधे क्षत्रिय बलि के समर्थन में नहीं थे। अब ऋषभ देव गए, ऋषभ देव भगवान ने देखा तो क्षत्रिय लोग एक जीव की बलि दे रहे थे, तो भगवान ने उस बलि को रोक दिया कि भैया बलि मत दीजिए। तो ऋषभ देव से कहा कि देखो आप राजा हो, क्या हो? आप राजा के पुत्र हो, इसलिए आप नहीं रोक सकते हैं। अगर ये कोई बलि रोक सकता है तो ब्राह्मण रोक सकता है, क्योंकि ब्राह्मण को पता है बलि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब बात कर पाएगी, बाबूजी पे आएगी। तो ऋषभ देव ने कहा कि चलो एक काम करें, ब्राह्मण देवता से जाके पूछ ले कि बलि देना कि नहीं देना। अब सब ब्राह्मण देवता के पास में पहुंचे कि ब्राह्मण देवता बताओ शास्त्र क्या कहता है, बलि का समर्थन करता है क्या शास्त्र? बलि देना चाहिए क्या? अब ब्राह्मण देवता बोली भी नहीं सकेगा, कहीं करे असमंजस में ब्राह्मण भी। अगर कीधे के बलि नहीं देने चाहे तो भी लोग ने राम नाम सत्य है सत्य बोलिया करते हैं। अगर कीधे के देनी चाहे तो पाप लागे, 84 नरक में जाना पड़े। शास्त्र नहीं की लोग बलि दो, करे तो क्या करे ब्राह्मण? ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान ऋषभ देव आप भी पधारो, उन सब जजमानों से कहा कि आप भी पधारो, हम सुबह उठकर आपको जवाब देंगे कि बलि देना है कि नहीं देना है। अब परमात्मा की कृपा से रात्रि काल का विश्राम हुआ, सभी ब्राह्मण एकत्रित हुए। और ब्राह्मण ने कहा कि क्या करना चाहिए, अपन क्या कहेंगे सुबह उठ करके, बलि देना है कि नहीं देना है बताओ। आधा की जो दीदी जो आधा का नहीं देनी, तो फिर वो अपने ऊपर ही बात आ जाएगी, आधे ऐसे बोल रहे आधे ऐसे बोल रहे, बात कौन सी माने, इनकी माने कि आपकी माने। कभी कभी आप भी पढ़ सकते हो ऐसे असमंजस में, ब्राह्मण पढ़े हो आप भी पढ़ सकते हो।
अब जैसे तैसे क्या हुआ महाराज कि प्रातःकाल हुआ और भगवान ऋषभदेव भी पधारे, क्षत्रिय लोग भी पधारे। ब्राह्मणों से पूछा, क्यों महाराज बलि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इन्होंने कहा कि महाराज बलि देना चाहिए। क्या कह दिया ब्राह्मणों ने? कि बलि देना चाहिए, परंतु शास्त्र में कहीं लिखा नहीं। ऋषभदेव भगवान को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता अगर ये लिखा है बलि देना चाहिए तो किस शास्त्र में लिखा है बताओ? कि हमारे शास्त्रों में लिखा है। क्या बोल रहे ब्राह्मण? कि हमारे शास्त्रों में लिखा है बलि दो। तो ऋषभदेव को क्रोध आया भगवान को। भगवान ने कहा कि जिस धर्म में जीव हिंसा होती है, नहीं बोले ऐसे जीवों को मारा जाता है, उस धर्म को मैं छोड़ के जा रहा हूं। और हिंदू धर्म भगवान ने छोड़ा उस समय कि अगर ऐसी हिंदू में मान्यता है कि नहीं बोले ऐसे जीवों को मारो तो इस धर्म को ही मैं छोड़ देता हूं। और उन्होंने इस धर्म को छोड़ा और कौन सा धर्म प्रारंभ किया? जैन धर्म। जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। अब आप बोलते हो ना महाराज कि जैन धर्म कहां से आया? तो जैन धर्म अपने भागवत पुराण के अंदर से आया, भागवत जी के अंदर से आया, क्योंकि क्षत्रियों की हठ धर्मिता के कारण और ब्राह्मणों की हठ धर्मिता के कारण। मैं क्षत्रियों को भी गलत नहीं मानता हूं, मर जाना परंतु झूठ मत बोलना। कल मरते हो तो आज मर जाओ परंतु झूठ मत बोलो। तो ब्राह्मणों की गलती है कि वो डर के कारण झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने के बाद भगवान को अलग से धर्म बनाना पड़ा, जैन धर्म। तो जो लिखा है वही मानना, और बलि का कहीं प्रमाण नहीं शास्त्र में, ध्यान रखना। अब परमात्मा की असीम कृपा से ऋषभदेव भगवान जंगल चले गए। अब उन्होंने त्यागा तो क्या क्या त्याग, क्या चीज, कौन कौन सी वस्तु को त्याग किया उन्होंने? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया। और ये वस्त्र थे ना, ये भी निकाल के फेंक दिए भगवान ने कि तुम्हारा हिंदू धर्म में भले चोला पहन लेना, संत बन जाना, ना पाप करते रहना, कोई नहीं देख रहा है चोला पहन के ओढ़ में। उन्होंने कहा कि कपड़े ही मेरे को नहीं चाहिए, तुम्हारे रखो हिंदू धर्म वाले कपड़े, मेरे को नहीं चाहिए कपड़े। जिसमें गलत चीजें हो वो चीजें मेरे को चाहिए नहीं। भगवान नग्न अवस्था धारण कर ले और सीधे जंगल में चले गए। और भगवान ने, ऋषभदेव ने भगवान की तपस्या की और तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया। और अपने भी 24 अवतार है। कितने हैं? 24। और जैन धर्म में कितने हैं? 24 तीर्थंकर। प्रथम अवतार ऋषभदेव और आखिरी अवतार महावीर। ऋषभदेव का र और महावीर का म क्या बना? राम। तो सब किसमें समा रहे हैं? भगवान राम के अंदर सब समा रहे हैं। किसमें समाये महाराज? सभी भगवान राम के अंदर समाये हुए हैं। और आप और हम भी भगवान के अंदर ही समाये हुए हैं। भगवान के नाभि के अंदर अपन सब बैठे हुए हैं। तो अब ऋषभदेव तो चले गए, दिगंबर संत बन गए। परंतु उससे पहले जो उनका विवाह हुआ था, उनके गर्भ रहा था, उसमें सबसे बड़ा पुत्र था भरत। कौन था? भरत। और भरत जब राजा बना ना, तब जाके अपने देश का नाम भारत हुआ। ये भागवत जी में ही नाम आ गया था कि ये भारत देश है। और अब तो ये अलग अलग खंडित हो गए ना। अंग्रेज लोग आए ना, अपना देश का पूरा बंटा ढाल करके चले गए। पहले अमेरिका, भूटान, जितने भी देश थे सब भारत के अंदर विद्यमान थे। सब भारत के अंदर थे, अलग से कोई देश नहीं था। भारत में सारे देश विद्यमान थे। पहले राक्षसों से भगवान लड़े और अब अंग्रेजों से अपनी सेना लड़ी है। और अब अभी भी आतंकवादियों से सेना को लड़ना पड़ रहा है। और जो सेना में हैं जिनके बच्चे, उनको मैं इस मंच से उन माता पिता को बारंबार प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने पुत्र को बॉर्डर पे भेज रखा है। आज ये कथा हो रही ना महाराज, तो किसके कारण हो रही है?
उन्हीं सेना की वजह से, सिपाही की वजह से, क्योंकि वो बॉर्डर पर खड़े हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, भारत की रक्षा करने के लिए। उसने पूरे गांव को ताड़ दिया। अगर एक गांव में एक व्यक्ति भी सेना में चला जाए ना, तो जो समझ है पूरा गांव को उसने ताड़ दिया है। सेना में अपने यहाँ भी बहुत सारे सुना है मैंने, जुझार भाई बोल रहे थे कि हमारे परिवार से भी है, तो उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि वो अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, अपने भारत की रक्षा कर रहे हैं, अपनी माँ के तो भारत देश नाम पड़ा। अब भरत ने राज्य शासन तो किया, राज्य शासन अनेक वर्ष तक किया, परंतु एक दिन क्या हुआ कि भरत जी जंगल में जा रहे थे, और जाते जाते तालाब के वहां पहुंचे। वो जैसे तालाब के वहां पहुंचे ना, तो एक मृग को देख लिया। मृग देखा उन्होंने, तो मृग पानी पी रहा था, और एक शेर ने दहाड़ लगाई जोर से, तो मृग गर्भवती थी, तो उस दहाड़ के कारण गर्भ विच्छेद हुआ और एक बच्चे का जन्म हुआ। तो जन्म होते ही वो तो भाग गई उस शेर की डर से, और बच्चा वहीं पे गिर गया। जैसे बच्चा गिरा तो भरत जी को दया आ गई। भरत जी ने कहा हाय हिरणी का बच्चा, हाय मेरा बच्चा, हाय हिरण का बच्चा। ऐसे करते हुए उस बच्चे को उठा लिया उन्होंने, गोद में ले लिया और लाड़ करने लग गए। भरत जी दुलार करने लग गए। अब हिरणी का बच्चा भोजन करे तो भरत जी भोजन करें, तो भरत जी भी भोजन नहीं करें, क्योंकि मन काय में है, हिरण में। तो कथा कह रही है किसी पे दया कर देना, परंतु उसको गिनाना मत कि मैंने उस व्यक्ति के ऊपर दया की है। किसी का काम कर देना, पर उस काम को गिनाना मत कि उसका काम मैंने किया है, नहीं तो आपको भी दोष लगेगा। जीवों पर दया करना अच्छी बात है, पर न्यू नहीं कहना अरे मुंह नहीं बेतो तो वह गांव मर जाती खाड़ा पड़ी नहीं, मुंह थो थोड़ी गां ने खाड़ा में थी मैंने काढ़ी है, थने काढ़ी के भगवान ने काढ़ी। तो कभी ऐसा मन में मत लाना कि मेरे वजह से गाय बची है। दया करना अच्छी बात है, परंतु किसी जीव के ऊपर दया करके बार बार अभिमान में कहना मैंने किया है, मैंने किया है, तो भगवान उससे नाराज हो जाते हैं। फिर जिस जीव पे दया करोगे ना, अगले जन्म में वही बनना पड़ेगा आपको। अंत समय सो गति सो मति, जैसी मति वैसी गति भी आपने। अंत समय में अपना नगे अरे मारो बेल कतरो बढ़िया है, अरे मारो बेल कतरो बढ़िया है, वो बेल के चक्कर में मर जाओगा, डबल जैन अपना बेल वनी आना पड़ेगा, वो बल वनी वापस आना पड़ेगा। भरत जी का यही हुआ, हाय हिरण हाय हिरण हाय हिरण करते करते एक दिन उनकी मृत्यु हो गई महाराज। तो उनका मन काय में था, हिरणी के बच्चे में अगले जन्म में भगवान ने हिरण बना दिया। वाह भाई, थारो हिरणी में मन है नहीं तो हिरण बन। तो भरत जी को हिरण बनना पड़ा, जो इतने बड़े राजा जिसने अपने भारत देश का नाम भारत रखा, और उनको क्या बनना पड़ा आज, हिरण। और आप और हम साधारण लोग हैं। तो ये जीवन में ध्यान रखना, दया करना अच्छी बात है, पर बार बार जताता मत। कोई आजकल कोई व्यक्ति किसी का काम कर देता है ना, तो 10 जने को और बोलता है वो फलाना को काम मने कर गए, कारण की हगे करे दे नहीं कोई, तो वो 10 जना दिखेगा, अरे वणकी कई ताकत तू हगे कर लेगा, मुंह नहीं बेता तो वह हगे बेतीगी, मने में वणकी हगे करे हैं। अशोभे, मेरे ठाकुर जी की इच्छा होती है ना भैया, वही संभव होता है। कोई किसी का कर्म नहीं करवाता है, वो तो भगवान उसको प्रतिनिधित्व बिठाते हैं कि ये बंदा जाएगा और इसका काम करवाएगा, ये मेरे भगवान करवाते हैं, वो नहीं कर रहा है। मत समझना है कि उसने अपना काम कर दिया है, करवाते कौन है, मेरे भगवान में ठाकुर जी करवाते हैं। अब भरत को हिरण बनना पड़ा, और हिरण के रूप में भगवान भटकते रहे। भरत भटकते रहे, भटकते भटकते भरत की एक दिन क्या हुआ कि मौत हो गई, और हिरणी का जन्म छूट गया। अब हिरण छूटे तो फिर अगले जन्म में फिर जन्म हुआ। सुखदेव जी ने बताया कि अगले जन्म में फिर वो भरत बने, परंतु उसमें उनका नाम रखा जड़ भरत। अच्छा, जड़ भरत क्यों रखा उनका नाम? क्योंकि उन्होंने विचार कर लिया
કે ન તો કણ પે દયા કરની, ન કણથી બોલનો, ન કણથી વાત करनी, આપણે हाल में मस्त रहना, कणती कहीं नहीं कहना। तो लोगों ने विचार किया ब्राह्मण के वहां जन्म हुआ था उनका। अब ब्राह्मण देवता ने कहा कि जाओ भरत कथा करके आओ। अब भरत जी गया कथा करवा, कथा तो करने नहीं आया, दूसरी जगह बैठा गया वन में, भगवान को नाम लेता गया, वापस आ गया। अब जजमान लोग आया कि पंडित जी आपके लड़कों को कथा करवाने आए हो, कि मैंने यहाँ से कथा करने के लिए भेजा था, क्यों तो माँ के वहाँ आए उसको नहीं पड़ता। तो पिताजी ने कहा कि कुछ काम का ने काज का, पेट भर अनाज का, सिर्फ खाता रहता है, काम कुछ नहीं करता है। पिताजी ने कह दिया कि जड़ भरत है, किसी काम का नहीं है। पिताजी ने कहा कि इससे तो कुछ होगा नहीं, गेहूं बो रखे थे उन्होंने, कि जा एक काम कर, खेत पे जी ऊपर ने हुड़ा ने नवाड़ दे, हुड़ा आवे नहीं, हुड़ा ने नवाड़ दे, गौ मत खावा दीजिए। अब भरत जी गए वहां से, कहाँ गए भैया? खेत पे गए। आपने भी खेते जावाने थे, जो भरत जी करे वो आप भी कर लीजिए। देखा कि दो आप महाराज बा फिर भी कथा का भी कराया, ने मैं कहीं खावाया, भरत जी करे वो भी कराया। तो भरत जी गए ना महाराज खेत पे, तो पिताजी ने सोचो कि ओढ़को जो रे आपने ओढ़को रखा नहीं, अफीम के आसपास ओढ़को लगावा नहीं आपने, कि वंती हुड़ा नहीं आगा, पर हुड़ा भी चतुर है आज का, है ना चतुर महाराज? तोते चतुर है ना, तोते आते हैं उस ओढ़का के ऊपर, एक दिन नहीं बेगा, दो दिन नहीं बेगा, तीसरे दिन भी ने मणिश के ऊपर मक्क्यो बेटा बेटा खाएगा, उन्हें ओढ़का के ऊपर भी जाने जाके वो पुतलो है। अच्छा बनावट में बनावट भी होती है। एक व्यक्ति की मृत्यु आ गई, तो उस व्यक्ति ने सोचा कि अब मेरे को मरना पड़ेगा, तो उसने क्या किया कि यमराज जी को धोखा देने का विचार किया कि मैं, यमदूत आया। अब वो नाग फांस का भी एक नियम है, जो यमदूत के पास नाग फांस रहती ना, उसका एक नियम है, एक बार जिसके ऊपर डाल दी उसी की आत्मा को ले जा सकते हैं, फिर डबल दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते। ये धर्मराज जी का आदेश है उनको कि जिसकी मृत्यु आए ना उसी के ऊपर डालना इस फांस को, बाकी के ऊपर मत डालना। अब यमदूत विचार कर रहे कि वो आदमी क्यों तो क्या है, अब आना में कण ले जाओ, क्योंकि भगवान ने पहले ही बना रखा है, पते पते की कतरण न्यारी केची करवत हाथ। एक चेहरा दूसरे चेहरे से मिलता है क्या महाराज? मिले क्या? नहीं मिलता है ना। एक पत्ता दूसरे पत्ते से मिलना ना, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान ने पहले ही अलग अलग बना रखे, अलग अलग स्वरूप बना रखा है। तो भगवान की कृपा से वो उस पुतले के अंदर घुस गया। तो यमदूत भी चतुर थे, उन्होंने कहा कि देखो भैया ये सभी एक जैसे हैं, परंतु एक आंख में थोड़ी मिस्टेक है। क्या कहा? एक आंख थोड़ी सी धुंधली और एक आंख अच्छी है। उसने विचार किया मैंने तो सभी पुतले एक जैसे बनाए थे, ये मिस्टेक कैसे रह गए? मैंने तो सातों पुतले एक जैसे बनाए थे ना, कि यमदूत मेरे को पकड़ नहीं पाए, ये मिस्टेक कहाँ से आ गया? और वो रह नहीं पा रहा, वो सोच रहा है मैं जल्दी निकलूं और इनको बताऊं। जैसे ही पुतले से एकदम निकला होगा, बताओ कहाँ है मिस्टेक, कौन से आंख में मिस्टेक है? उसने कहा मिस्टेक कोई नहीं, सबसे बड़ी मिस्टेक तो ही है, और नाक फांस बांधी और ले गए उसको यमपुरी में। तो भगवान ने पहले चेहरे अलग अलग बना रखे है ना। तो परमात्मा की असीम कृपा से अब भरत जी वहां गए तो क्या कह रहे हैं? राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। के खेतगढ़ को है, राम जी को चिड़ियागढ़ की है, राम जी की है। तो चिड़िया का टेंशन मत लीजिए, मुथान नवाड़ो नहीं गाऊं, आराम से बैठो, आप आराम से खाओ, टेंशन फ्री में कोई रोको। अब चिड़िया क्या कर रही महाराज? आराम से वहां से गेहूं के दाने ला रहे हो, भरत जी के ऊपर बैठ बैठ के खा रही है। अब पिताजी को पता चला कि भरत तो ओढ़का को काम भी नहीं कर सकते, ओढ़ो वोड़े ने ऊपर ही जातो तो काम भी जातो। पिताजी ने कहा कि भरत, जड़ भरत तो किसी काम का नहीं है, तू पागल है, एक काम कर तू घर से निकल जा। और जड़ भरत को घर से निकाल दिया उन्होंने। अब एक दिन क्या हुआ कि जड़ भरत जी जा रहे थे रास्ते में चलते चलते क्या हुआ महाराज कि एक राजा गुरु बनाने के लिए, गुरु का बनने के लिए नहीं आ रहा था महाराज, काय के लिए आ रहा था?
गुरु बनाने के लिए वह गुरुजी कपिल मुनि के पास में जा रहा था कि मैं कपिल मुनि को मेरा गुरु बनाऊंगा। कौन था? राजा रघुगण। पालकी उठा करके अपने साथियों से कह रहा था कि चलो मेरे को गुरु दीक्षा लेना है। तो गुरु बनाने के लिए जाता है। तो अच्छा मेरे को बताओ, गुरु बनाने के लिए जाना चाहिए कि गुरु का बनने के लिए जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? आपने क्या किया? गुरु बनाया है कि गुरु के बने हो? क्या किया आप? गुरु ने बने नहीं किया है, गुरु जी ने मेंढा बनाया। तो राजा जब जा रहे थे पालकी उठा करके, राजा की पालकी उठा करके सब सिपाही लोग जा रहे थे ना, तो एक सिपाही उसमें से बीमार हो गया, तो वो सिपाही गिर गया। अब वहां आसपास देखा कोई व्यक्ति नहीं मिला। वो जैसे नजर किस पे पड़ी? किस पे पड़ी महाराज? भरत जी पे। अच्छे हट्टे खट्टे। क्योंकि एक बात और सुन लेना, जिस व्यक्ति के टेंशन है दिमाग में, उसका शरीर कभी भी नहीं बनेगा, चाहे वो 100 किलो बादाम खा ले, फिर भी वो ऐसा ही रहेगा, मरने जैसा बिल्कुल। क्यों? माताओं क्यों रहता है? मेरी माताएं बीमार होती ना, तो उनके पतिदेव कहते हैं कि चलो बादाम बादाम खा ले, ठीक हो जाएगी तुम। अब मेरी माताओं को बादाम खिला दी, पर माता ठीक नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। मेरी माताओं को चिंता रहती है ना, तो उस चिंता के कारण शरीर खत्म हो जाता है, बनता नहीं, खत्म हो जाता है। तो भरत जी कह रहे टेंशन किसी की लेना नहीं दुनिया में, अपने हाल में मस्त रहो। अगर टेंशन लोगे ना तो एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा, मर जाएंगे एक दिन। कम उम्र में जाना पड़ेगा, पूरी उम्र भी नहीं निकाल पाएंगे। वो जो जिसको चिंता होती ना महाराज, वो हेडक हेडक में अटेगा ही नहीं, राम नाम सत्य भी जा। तो भरत जी कह रहे हैं टेंशन किसी की लेना नहीं, खाओ पियो और मस्त रहो। तो भरत जी हो रहे खट्टे खट्टे बिल्कुल टनटना। अब जैसे ही राजा के सिपाही लोग आए और भरत जी को पकड़ा कि भरत जी है, भरत जी को बुलाया कि चलो एक काम करोगे? कि क्या काम करना है? कि पालकी उठा लो। उन्होंने पालकी उठा ली महाराज। अब पालकी भरत जी ने उठा ली, परंतु भरत जी क्या है? धर्मात्मा है। क्या है? धर्मात्मा। तो छोटे छोटे जीव जंतु दिखते ना, तो एक छलांग यहाँ, दूसरी वहां, तीसरी वहां, चौथी वहां। अब वो छलांग लगाते, राजा बार बार ऊपर लगती, राजा के टकराता है सिर बार बार। राजा ने कहा कि सही चलो, तो भरत जी फिर भी नहीं माने। वो की वो क्रिया उनके तो नीचे कोई जीव जंतु नहीं मरना चाहिए। अब अपने द्वारा अगर जीव जंतु मर गया ना तो मेरे को दोष लगेगा। तो राजा ध्यान, भरत जी बिल्कुल ध्यान रखते हुए जा रहे थे कि किसी जीव की मेरे द्वारा मृत्यु ना हो जाए। तो राजा को गुस्सा आया, कहा कि क्यों? तू मनुष्य है कि मिट्टी का लोटड़ा है? मनुष्य है कि मिट्टी का लोटड़ा है? तो भरत जी कह रहे हैं कि राजन, जो पालकी में बेटा वो भी मिट्टी का लौट रहा है, और मैं जो चल रहा हूँ वो भी मिट्टी का लौट रहा है। तेरे में और मैं में कोई फर्क नहीं है। राजा ने कहा कि ऐसा क्यों बोल रहा है? कि राजन, चाहे तू इस राज्य का राजा होगा, परंतु मरने के बाद में तेरे को भी इसी मिट्टी में मिलना पड़ेगा, और मैं भी मरूंगा तो इसी मिट्टी में मिलूंगा, इसी मिट्टी में मिल जाऊंगा मर के। क्या तेरे तू चांदी में मिलेगा क्या? कि क्या सोने में तेरा तू मिलेगा क्या? कि तेरी अर्थी को सोने में मिलाया जाएगा क्या? इसी मिट्टी में ही मिलेगा ना राजा। तो क्या हुआ? तो मिट्टी का लोटड़ा है कि नहीं? राजा ने दोनों कान पकड़ लिए महाराज कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर कह रहा है राजा कि अरे आप कपिल मुनि तो नहीं हो, जिसको मैं गुरु बनाने के लिए जा रहा हूं, वो तो नहीं हो आप? भरत जी ने कहा कि ये दूसरी गलती कर रहा है। तो कि जो तू है वो मैं हूं, और मैं हूं जो तू है। तुझ में और मेरे में कोई भेद नहीं है। क्योंकि भरत जी ने